कितने शर्म की बात है, एक और पटवारी को गिरफ्तार किया है 2000 रुपए रिश्वत लेते हुए बडगाम के अंदर। 2 दिन पहले एक पटवारी को गिरफ्तार किया था रिश्वत लेते हुए 2500 रुपए। आज 2 दिन के बाद दूसरे पटवारी को 2000 रुपए रिश्वत लेते हुए बडगाम के अंदर गिरफ्तार किया है। शर्म और अफसोस की बात है कि आप देखिए इस महकमे के अंदर कितनी करप्शन है। क्या कमिश्नर साहब को इस महकमे पे नकेल कसने की जरूरत नहीं है? क्या रेवेन्यू कमिश्नर को ये चाहिए कि इस समय वक्त आ चुका है, एक बड़ा एक्शन होना चाहिए और इन सभी पटवारियों के ऊपर जो है वो नकेल कसी जाए? क्या कमिश्नर साहब को ये नहीं लगता कि ये एक सही वक्त है कि इस वक्त पे एक्शन होना चाहिए? अगर एसीबी लगातार गिरफ्तार कर रही है, सबसे पहले हम एसीबी को जो है वो मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे और हम धन्यवाद करना चाहेंगे एज ए सिटीजन, एक आम शहरी की हैसियत से, कि बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसी एजेंसी है तो हम लोग महफूज हैं, हिफाजत में हैं। ना जाने हम जैसे गरीबों के घरों को कैसे ये लोग लूटते, लेकिन शुक्रिया कि आप जैसी एक भरोसेमंद हमारे पास एजेंसी है जिसकी मदद से गरीब लोग लुटने से बच रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है जनाब, एक पटवारी जो तकरीबन आज के वक्त में 60 से लेकर 70 या 80 90 हजार रुपए के बीच में सैलरी ले रहा है, उस पटवारी को 2000 रुपए लेते हुए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। अब मैं बताना चाहूंगा, ये पटवारी की जो रिटर्न कंप्लेंट दी थी एसीबी को, पटवार हल्का हचमपुरा बडगाम है, ताहिर जान मल्ला इसका नाम है, जिसने 2000 रुपए रिश्वत लिया है 2 सेल डीड के लिए, इंतकाल ऑफ लैंड सिचुएटेड एट आलमनाग खाग बडगाम के अंदर इन फेवर ऑफ द कंप्लेंट थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम। उसके कंप्लेंट के फेवर में ऑनलाइन सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए इंतकाल के लिए 2 सेल डीड का 2000 रुपए लिया। कितने अफसोस की बात है, मतलब 80-90 हजार से पेट नहीं भरा, 2000 रुपए रिश्वत लेकर जेल की सलाखों के पीछे जाना जरूरी था। हालांकि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन अभी जारी भी है। हमें यकीन है एंटी करप्शन ब्यूरो पे कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है। एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है 14/2025 U/S7 PC Act 1988 was registered at police station ACB श्रीनगर and investigation was taken up, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है। और ये ऑफिशियली ट्वीट है एसीबी का, जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, एक टीम तैयार की गई। उस टीम ने सक्सेसफुल ट्रैप किया इसे और इसे जो है वो रंगे हाथों गिरफ्तार किया है 2000 रुपए रिश्वत लेते हुए। हालांकि फिलहाल जो नेसेसरी मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उनको भी पूरी तरीके से देखा जा रहा है और एक्यूज्ड जो है वो पब्लिक सर्वेंट वाज टेकन इन कस्टडी। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन द केस इज गोइंग ऑन। अभी इसमें जो बाकी इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। भाई साहब, 2 दिन पहले एक पटवारी को गिरफ्तार किया, आपको याद है, मैंने आपको खबर पढ़कर सुनाई कि उसे 2000 रुपए लेते हुए रिश्वत पकड़ा। उसके कल के रोज एक जो है वो पीडीडी के अंदर मीटर रीडर को गिरफ्तार किया 5000 रुपए लेते हुए। उसने फ्रेश कनेक्शन देना था। आज एक और पटवारी को गिरफ्तार कर लिया। पिछले 2 दिनों में 2 पटवारी गिरफ्तार हुए हैं। अब आप देख लीजिए कितनी ज्यादा नकेल कसने की जरूरत है इस महकमे पे। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करूंगा, सर रेवेन्यू महकमा आप पर्सनली वॉच करते हैं, रिस्पेक्टेड सीएम सर, अगर आपके होते हुए भी ये सब हो रहा है तो आप इस्तीफा पेश करें। अगर आपसे एक पटवारी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है सीएम साहब, तो आप इस महकमे से रिजाइन दें, किसी और को इस कुर्सी पे बिठाएं और उसके हवाले ये डिपार्टमेंट करें। आप देखें कुछ ही दिनों में इस डिपार्टमेंट में सुधार आएगी या नहीं आएगी। मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, रिस्पेक्टेड कमिश्नर सेक्रेटरी साहब, आपसे बहुत उम्मीद और तवक्कुआत हैं, लेकिन आप देखिए कि आपके होते हुए कितनी रिश्वत जा रही है, किस तरीके से 2-2 हजार, 2,500, 2,500, 3-3 हजार रुपए लेकर जो है वो गरीब लोगों को लूटा जा रहा है। रिस्पेक्टेड कमिश्नर सर, रेवेन्यू महकमे से जो ऑफिशियल्स हैं, मेरी गुजारिश है सर, इस महकमे में नकेल कसने की जरूरत है। अभी सही वक्त है, एक्शन लें। यह राइट वक्त है कि आपने इस महकमे पे एक्शन लेना है। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो इसी तरीके से कई सारे गरीब, मजलूम, बेबस, लाचार, यतीम, मस्कीन लोगों को लूटा जाएगा और आप ये अपनी आंखों से खुला तमाशा देखते रह जाएंगे। आप देखिए गरीबों को लूटने के लिए क्या किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ये पटवारी डेलीवेजर है, इसकी तनख्वाह 8 या 9 हजार रुपए है। ऐसा भी नहीं है कि कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजिम है। ऐसा भी नहीं है कि ये पटवारी जो है ये एक बड़े कैजुअल लेबर है कि इसकी जो सैलरी है पर मंथ की वो 8-10 हजार रुपए है। ठीक ठाक सैलरी लेते हैं ये, ठीक ठाक गाड़ियां इनके पास। इनकी प्रॉपर्टीज जाके चेक करें आप जाके इनकी जमीनें, इनके मकान, इनकी कोठियां देखें। आप पिछले
जो पटवारी को पिछले 3 साल हुए, 4 साल हुए, आप उसकी सैलरी निकालें, 4 साल का स्टेटमेंट आपको निकलेगा कि इसने कितना अर्न किया। और फिर उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, उसने प्रॉपर्टी कितनी बनाई हुई है। ये इतना पैसा, ये थार, ये ब्लोरो, ये स्कॉर्पियो एन, ये गाड़ियां कहां से आती हैं? 24-24, 25-25 लाख की, ये यहीं से आती हैं, मजलूमों के खून से। इनके खून को चूस चूस कर जो है वो बड़ी बड़ी आलिशान कोठियां बनाई हुई हैं। अफसोस, जिंदगी में अल्लाह करे एक बार ये महकमा किसी एक ईमानदार इंसान के हाथ में आ जाता ना, तो मुझे लगता है कि इस महकमे के अंदर बहुत तब्दीली होती। आप लोग देखते रह जाते इस महकमे के अंदर क्या क्या तब्दीलियां आती। लेकिन अफसोस यह है कि एक लंबे अरसे से इस महकमे में यही सब चल रहा है। और मेरी गुजारिश है, मेरे देखने वाले मेरे भाइयों, मैं हमेशा इन मुद्दों पर आवाज उठाता हूं। मेरी आवाज 0% है, 0%। अगर आप मेरा साथ नहीं दोगे, मेरी पावर पब्लिक है, मेरी पावर मेरी ऑडियंस है। वीडियो को शेयर करें, आवाज में आवाज मिलाकर शेयर करें, दबाकर शेयर करें, ताकि हम सब लोग एक हो, एक साथ मिलकर इस करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएं और लड़ें। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो प्रेजेंट एसीबी के डीवाईएसपी हैं, इंस्पेक्टर हैं, या इस डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, जो बड़े हायर पोस्टर्स पे बैठे हुए हैं। रिस्पेक्टिव सर, पर्सनली आई सल्यूट यू एसीबी के सभी ऑफिसर्स को कि सर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा ऐसा ऑफिसर आ चुका है जिसने 1 महीने के अंदर ताबड़तोड़ इन रिश्वतखोरों को सलाखों के पीछे डाला है। मैं इसको पर्सनली सल्यूट करना चाहूंगा दिल से। सीरियसली, ऐसे ईमानदार ऑफिसर्स की हमें जरूरत है एसीबी के अंदर, हर महकमे के अंदर। देखिए कैसे कर रहे हैं लगातार। श्रीनगर महकमे के अंदर जो एसीबी डिपार्टमेंट है वो इनको निकाल कर, ढूंढ कर, तलाश कर करके पकड़ रहा है। और कोई भी किसी भी तरीके से सिफारिश नहीं चलेगी, सीधा इलीगल एक्शन होगा। वेल डन एसीबी डिपार्टमेंट। एक और रिश्वतखोर अधिकारी को गिरफ्तार किया है। और मुझे इस चीज का बड़ा अफसोस और दुख भी है कि हमारे समाज में क्या चल रहा है, किस तरीके से मजलूम, बेबस, निहत्ते लोगों को लूटा जा रहा है और हम सब लोग ये तमाशा देख रहे हैं। और अच्छी चीज तो यह है कि इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को फौरी तौर अमल में लाया जाए और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें और सख्ती के साथ रवैया अख्तियार किया जाए। हम हर चीज बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हम कभी करप्शन देना बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही जो लेगा उसको लेते हुए देखना बर्दाश्त करेंगे। लिहाजा मेरी गुजारिश है मेरे अजीज दोस्तों, आवाज में आवाज मिलाओ, अपने हक के लिए आवाज उठाओ और इन करप्टेड जो भी इसमें है, चाहे वो पटवारी है, कोई डॉक्टर है, कोई भी महकमे से कोई भी मुलाजिम है, कोई भी है, किसी भी महकमे का है, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। सिर्फ पटवारी नहीं बल्कि हर महकमे के अंदर जो भी करप्टेड है उसके खिलाफ आवाज उठाओ। और ये सही वक्त आ चुका है सर, आपने लीगल एक्शन लेना है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, वरना आपके सामने आपका डिपार्टमेंट बर्बाद हो रहा है, बदनाम हो रहा है, तबाह हो रहा है और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसलिए सीएम साहब आपने पर्सनली मॉनिटर करना है और देखना है कहां पे कमी पेशी है, उसको दूर करना है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।